अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सॉफ्ट स्किल चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं अहमद। इस सीरीज के तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज का हमारा टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम है। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। अपने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं। आज हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहली, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। हम सी प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, और फिर उसके बाद एक सिंपल प्रोग्राम की तरफ नज़रसानी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम डेफिनेशन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम की। तो डेफिनेशन, structure of a program is flexible, reliable and much better than other for the beginners. C is a structured programming language, have a well-defined way to express the writing features. तो C प्रोग्राम जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, और इसके साथ साथ रिलायबल है और बिगनर्स के साथ के हवाले से आसान है। डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। सी का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, रिलायबल है और बिगनर्स के लिए मच बेटर देन एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको वेल डिफाइंड किया गया है वे टू एक्सप्रेस द राइटिंग ऑफ हिज फीचर्स। अगली स्लाइड में देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, पहली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दिस स्ट्रक्चर, लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इंटायरली इंप्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल। Therefore, it causes a lot of error occurred, difficult to understand and modify it. Means इसका मतलब ये है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका लॉजिक प्रोग्राम जो इंटायरली इम्प्लीमेंटेड होता है इन अ सिंगल मॉडल। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है तो नंबर ऑफ एरर्स की जो तादाद होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसको समझने में दुश्वारी पेश आती है और हम इसको आसानी से मॉडिफाई भी नहीं कर सकते एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली डिवाइड एंड कंकर रूल के ऊपर चलता है। हम इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर रूल इस्तेमाल करते हैं। अब ये रूल क्या चीज़ है कि इस रूल का मतलब ये होता है कि हम इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं इन स्मॉल पार्ट्स और वन बाय वन हर पार्ट को अलग-अलग से सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका, और उसके बाद हम इन तमाम के तमाम पार्ट्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। तो ये एक ईजीएस्ट वे है कि जिसके ज़रिए से हम पूरे एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, हर हिस्से को अलग-अलग आसानी के साथ इसका सॉल्यूशन देखते हैं और एट द लास्ट हम इसको कॉन्कैटिनेट करके इसका एक प्रॉपर रिजल्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन सिंपल सी प्रोग्राम दैट डिस्प्ले रिजल्ट माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑन स्क्रीन। इसमें एक सिंपल सी प्रोग्राम हम देखने वाले हैं कि जो अपनी प्रिंटेड स्क्रीन के ऊपर आपको माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ दिखाएगा। एज यूजुअली स्टार्ट विद द शॉप सैंपल, इंक्लूड ओपन एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स बिटवीन stdio डॉट एक्सटेंशन h, जो इसका पहला हिस्सा है। हर प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं। पहला प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव जो हमने देखा, शॉप, जो कि एक सैंपल है, स्टार्ट होता है, और इंक्लूड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है। stdio.h इसकी जो हेडर फाइल है, लाइब्रेरी है, जहाँ से फंक्शंस को कॉल करके मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट जो हैं वो जनरेट करवाए जाते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज मेन फंक्शन एंड इट्स बॉडी।
तो मेन फंक्शन को हम वैसे नॉर्मली सिंपली भी यूज़ करते हैं, वाइड मेन और उसकी जो ब्रेसेस है उसके अंदर वाइड, ये दो तीन चीज़ें जो हैं अलहदा से भी इस्तेमाल करते हैं। इनके अलहदा फीचर हैं। लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि वाइड जो रिजर्व वर्ड पहले लगता है मेन से और जो मेन की ब्रेसेस के अंदर वाइड यूज़ हो रहा है, इन दोनों के सेपरेटली क्या क्या मीनिंग्स हैं। सो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम की बॉडी जो स्टार्ट होती है वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है। प्रिंट एफ जो कि आउटपुट फंक्शन है, कॉल हो रही है कहाँ से, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो लाइब्रेरी हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारी ओपन एंड क्लोजेस ब्रेसेस हैं उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास और माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया है, और इस पूरी की पूरी चीज़ को स्टेटमेंट कहा जाता है। और इस स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए हम स्टेटमेंट टर्मिनेटेड सिंबल लगाते हैं जिसको सेमीकोलन कहा जाता है। उसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस को, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया जाता है। नीचे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम, every program have two parts. First one is a pre-processive directive and body of the program. Body start from main and end on the closing curly brackets. तो आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह इसी से लिंक्ड प्रोग्राम, इसका कुछ हिस्सा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं डिस्क्राइब करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।